उसने कहा हमें पता है, हमें पता है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक और सोच में पड़ गए। जिसको मालूम है कि मेरी नमाज कबूल नहीं हो रही है, मेरे रोजे कबूल नहीं हो रहे, मेरा हज कबूल नहीं हो रहा, फिर भी करता जा रहा है, रोजा रखता जा रहा है, नमाज पढ़ता जा रहा है। हजरत मालिक इब्न दिनार ने कहा एक बात बताओ, 40 साल से पहले तो अपनी जिंदगी बताओ, 40 साल से पहले तेरी जिंदगी क्या थी? वो शख्स कांपने लगा, लरसने लगा, रोने लगा। कहा क्यों रो रहे हो? कहा तूने मेरी बीती तारीख को याद दिलवा दिया है। कहा क्या बात है? कहा 40 साल पहले मैं बहुत बड़ा शराबी था, बहुत बड़ा जुआरी था, शराब में धुत रहता था। एक दिन जब शराब पी कर आया, जैसे ही दरवाजे पर पहुंचा, माँ की मोहब्बत में देखी, माँ जैसे ही देखी गाली देने लगी, बकबकाने लगी। मैं शराब की हालत में माँ को एक झापड़ लगा दिया, एक तमाचा लगा दिया। मेरी माँ और जोर जोर से गाली देने लगी और चिल्ला चिल्ला के गाली देने लगी। मैं गुस्से में आया, सामने आग जल रही थी, मैंने अपनी माँ को आग के हवाले कर दिया, आग में डाल दिया। गांव के लोगों ने मुझे रूम में बंद कर दिया। जब सुबह उठा तो मैंने अपनी बीवी से कहा, मैंने अपनी माँ की सूरत को नहीं देखा, जरा मेरी माँ कहाँ है, जरा जल्दी बता दे। मेरी बीवी कहती है सालिम तुझसे बड़ा भी कोई जालिम है, तूने अपनी माँ को आग के हवाले कर दिया, तेरी माँ यहां जल के राख हो गई। इतना सुना कि उसी वक्त मैं जंगल निकल गया और 40 साल से अल्लाह से माफी मांग रहा हूं। ए मौला मेरी इस खता को माफ फरमा दे, मेरी इस गलती को माफ कर दे, पर इस उम्मीद पे इबादतें करता जा रहा हूं कि अल्लाह किसी न किसी दिन मुझे माफ कर देगा। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक वापस आ गए, रात में रहमतुल्लिल आलमीन आ गए, राहतुल आशिकीन आ गए, शफीउल मुज़नबीन आ गए, यतीमों के आका, बेसहारों के आका, गिरतों को उठाने वाले आका आ गए। फरमाया अब्दुल्लाह इब्न मुबारक जब उस बंदे का राज फाश हो गया है तो जाके कह दे कि अल्लाह आज तेरी सारे हज को कबूल कर लिया है, सारे रोजे को कबूल कर लिया है, सारी इबादतों को कबूल कर लिया है, लेकिन एक शर्त है। क्या बात है? एक शर्त है, जब तू जहन्नम में फरिश्ते तुझे डाल देंगे और जब तू जलता रहेगा तेरी माँ की नजर पड़ेगी, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, तेरी माँ की नजर पड़ेगी, हाथ उठाएगी, मौला ये मेरा परवरदिगार, अगरचे ये मेरा नाफरमान है लेकिन है तो मेरा लाल, है तो मेरा बेटा, है तो मेरा नूरे नजर। ए मौला मेरे बेटे की गुनाह को माफ कर दे, मैं उसकी माँ माफ कर रही हो। जब माँ माफ कर देगी तो अल्लाह हज भी कबूल कर लेगा और जन्नत भी अता फरमा देगा। अपने माँ बाप के नाम पे बोल दो सुभान अल्लाह। अपने माँ बाप से मोहब्बत करते जरा लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह, और जोर से या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह। ए मौला जितने लोग जोर से बोल रहे हैं सबके सीने में ताकत अता फरमा, सबकी ईमान की दौलत नसीब फरमा। ईमान ही एक दौलत है जिससे हम बच सकते हैं, नहीं तो आजकल का नौजवान मत पूछिए, चेहरा देखिए, ई क्रीम ओ क्रीम, पता नहीं चले कि कुछ है। जवान तो जवान चचा लो,
अरे भैया चचा क्या हो रही है? बेटा बेटा अभी हम ठीक है। तो क्या ठीक है? तू नहीं समझे। ताज्जुब की बात है हिंदुस्तान के हालात। अभी 10-12 हजरत अगर किसी ट्रेन के डब्बा में बैठ जाए तो लोग डर से डब्बा खाली कर देता, घबरा जाते हैं। अगर एयरपोर्ट पे 10-20 उलमा बैठ जाए तो पूरा एयरपोर्ट टेंशन में। क्या कही ने? ये सही बात है, सच बात है। आपकी दुआओं से मैं रोज सफर करता हूँ। ये तो हमारे हाजी अली जनाब अब्दुल वकील साहब की मोहब्बत, अल्लामा निसार की जिद, इनकी करामतें इनायतें हैं कि आज आपकी खिदमत करने का मौका मिल रहा। मैं सफर करता हूँ ना, जैसे ही लोग देखते हैं सबसे पहले बैग उतरवाते हैं, चेक करते हैं, कुर्ता हटा के गंजी तकिया, ये उसके जिम्मेदार आप हैं। कम लोग दाढ़ी रखे हैं तो ये मशकूक भी है और उसे डर भी है। कम लोग दाढ़ी रखे हैं तो लोग इतना परेशान है। ए सुन्नी जन्नती मुसलमानों, शफीक का जुमला सुन लो। मेरा दावा है अगर पूरी दुनिया का मुसलमान अपने चेहरे पे दाढ़ी सजा ले तो चेक नहीं किया जाएगा। जिस रास्ते से गुजरेगा जमाना कहेगा रास्ता दे दो, मुस्तफा का गुलाम जा रहा है, मुस्तफा का वफादार। तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा शफीकुल्लाह चतुर्वेदी। आखिर आपको टेंशन है क्या दाढ़ी रखने में? क्या ये उलमा बदसूरत है? मैं पूछना चाहता हूँ, आप जिसे मोहब्बत करते हैं कि नहीं? हर आजकल का नौजवान मोबाइल, जाने मन, जाने जिगर, मेरी लड्डू, मेरी रसमलाई, अब 2-4 दिन के बाद उस रसमलाई में कीड़े पड़ जाते हैं। क्या हुआ? ठीक। ए नौजवान, आप ऐसे मुसलमान हो कि कसम खुदा की सुनोगे तो ईमान में चलने लगेगा। हिंदुस्तान में कोरोना ने लॉकडाउन करवाया, ले कोरोना दे कोरोना, ई कोरोना, ऊ कोरोना, हर जगह कोरोना। बूढ़े लोग को निकलने मत दो, बच्चों को हटने मत दो। लेकिन मेरा दावा है जो नबी पे दरूद पढ़ता है उसे कभी कोरोना नहीं हो सकता है। जोर से, पूरा मजमा लहरा के बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से सुभान अल्लाह। आप इस कोरोना, इस लॉकडाउन से भी नहीं सीखा कि मंदिर बंद हो गए, चर्च बंद हो गए, गुरुद्वारा बंद हो गए, पारसियों का इबादत गाह बंद, सारे रास्ते लॉक, ई लॉक, ऊ लॉक। लेकिन आपने सोचा सब लॉक हो गए, लेकिन मस्जिद की अजानें लॉक नहीं हुई, मस्जिद में नमाज लॉक नहीं हुआ। मुअज्जिन कहता रहा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मैंने एक बहुत बड़े दानिश्वर से पूछा, भाई सब लॉक तो ये काहे नहीं लॉक हुआ? तो कहा शफीकुल्लाह, लॉक उसे किया जाता है जिसे बीमारी बढ़ती है, जिसे परेशानी बढ़ती है, जिसे मुसीबतें आती है, उसे बंद किया जाता है। लेकिन ये आसान, जहां तक आवाज जाती है मुसीबतें भागती चली जाती है, अल्लाह का जिक्र बढ़ता चला जाता है। अरे तकबीर, अरे रिसालत, अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, हजरत अल्लामा मौलाना शफीकुल्लाह चतुर्वेदी साहब की बिला। सुभान अल्लाह, जोर से सुभान अल्लाह, और जोर से
तब तो ऋग्वेद अथर्ववेद अजर्वेद सामवेद तमाम वेदों का अध्ययन कीजिए तो ऋग्वेद में लिखा हुआ है यको विश्वस्य भुवनस्य राजा यको इवं नमस्तु तविश्य विद्या न तवावनम अन्नो दिव्यो न पृथ्व्यो न जातो जानिष्यते एकम रोम धीतिये नास्ते नीनानास्ते किंचन एकम एवं मधुत्यम तस्परीति भोस्ति न धीतियो न तृतीयो स्त्रोतो न पयुज्यते न आपचवो न अस्तुष्मो न पयुज्यते सत्यपति च प्रार्थी अचरम नमिदं निक्तम सच एक विरदक या एक कितयचर शरीरम इंद्रम तम किलवरप्यर्चोपि यपत्यते विरसवो विरसरियवांत शतवा पुरुमाय सजवोनम बोल दिया सुभान अल्लाह बोलेगा यार मौलाना का लगता है ढीला तो नहीं समझा कुछ नहीं ले सुभान अल्लाह दे सुभान अल्लाह जब से जलसा शुरू हुआ ले अनाउंसर साहब आए हाथ उठा के जोर से अल्लामा अबरार साहब आए ले सुभान अल्लाह दे सुभान अल्लाह ये सुन्नी लोग जबरदस्ती क्यों करवाते हैं मैंने कहा चुप तू नंबर वाला है तेरा 24 नंबर है 46 नंबर है हम लोग हैं 786 वाले कितने वाले हैं 786 वाले सुन हम जिस मुल्क में रहते हैं इसका प्यारा नाम क्या है हिंदुस्तान क्या नाम है और सुनो यहाँ का सूरज जब निकलता है तो उसका टेम्परेचर 66 पॉइंट होता और जब सूरज डूबता है तो उसका टेम्परेचर 92 पॉइंट होता है मैंने अल्लामा साहिब से पूछा 66 किसका आदद है कहा अल्लाह का 92 मोहम्मद का मैंने कहा हम तो सच्चा हिंदुस्तानी है अरे यहाँ का सूरज जब दूर निकलता है तो अल्लाह के नाम लेते हुए डूबता है तो मुस्तफा का नाम लेते जोर से और जोर से ना बोलिए कि ये दादा परदादा खुश हो जाए इसलिए कि हम लोग वफादार हैं बाप के सपूत औलाद है कपूत नहीं ये गुनहगार बहुत पाप किए शराब पी के मरे चोरी करके मरे गाली दे के मरे लेकिन आज मुस्कुरा रहे मैंने कहा भैया क्या फायदा बोला कब्रिस्तान में जलसे हो रहे थे सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह या रसूल अल्लाह कभी दरूद पढ़ा जा रहा था बंदे बोल रहे थे कब्र में रहमतों की बरसात हो रही थी आज ये मुर्दे भी खुश है इसलिए पूरा मजमा दोनों हाथ लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह और जोर से या रसूल अल्लाह इसलिए जितने भी मंत्र पढ़े गए पंडित स्वामी विवेकानंद झा ने कहा था इस्लाम गिव टू द पीपल इक्वल विच आवर आर्जिक इन इट्स सिंपलिसिटी वाज कैपेबल ऑफ द ग्रेटेस्ट डेवलपमेंट इन अकॉर्ड विद द प्रोग्रेस ऑफ मटेरियल सिविलाइजेशन perhaps in no previous period or the empire of the press in the part of Roman here is no God but God one without second मैंने सोचा यार अभी आजकल फेसबुक देखिए तो बहुत टेंशन होता है अनपढ़ सब लिख लोढ़ा पर पत्थर और वो सब कुरान पे हमला कर रहा है जिसकी माँ बोलती है ये मेरा बेटा नहीं मैं टेंशन में इसकी माँ ही को पता नहीं है कि ये मेरा है कि नहीं ऐसे ही बच्चे दीन के गद्दार होते हैं ऐसे ही बच्चे नाखल्फ होते हैं एक तमिलनाडु के पंडित से किसी ने पूछा पंडित साहब आप तो हिंदू समाज के बहुत बड़े पुरोहित और पंडित हैं आपको हिंदुस्तान में एक शांति पूर्वक संदेश देना चाहिए क्या हिंदुस्तान में एक बीमारी बड़ी तेजी से फैल गई है बोला क्या वो है बलात्कार रेप दिल्ली परेशान यूपी परेशान बिहार परेशान बोला यार यहाँ की हुकूमत ने तो निर्भया की दोषियों को स्वाहा
फांसी पे चढ़ा दिया। 2 आदमी की तैयारी चल रही है, सलीम और शबाना की। मैंने कहा बलात्कारी तो रुक जाना चाहिए, वे फांसी की सजा हो रही है। तो उस पंडित ने कहा मेरा संदेश दुनिया में पहुंचा दो, बलात्कारी रोकना है तो दुनिया का कानून नहीं लगाना होगा, मोहम्मद का कानून लगाना होगा, और वो है पर्दा। पर्दा, औरतों को पर्दा में रख दो, बुराइयां मिटती चली जाए। अरे तकबीर, अरे रिसालत, जज़्बे नबी, अज़मत इस्लाम, नारे तकबीर। कुछ लोग नारा देख रहे, नारा लगाइए, चूंकि अब हिंदुस्तान में चुपचाप रहने का वक्त नहीं है, अब बोलिए। और जो इस्लाम को ये नापाक वसीम रज़वी कहता है कि इस्लाम में कुछ आयतें ऐसी हैं जो आतंकवाद और कट्टरपंथी को फरोग देता है, जिससे यहाँ की सेकुलरिज्म का खात्मा हो जाता है। अबे जालिम, तुझे मालूम नहीं है? अरे जहाँ इस्लाम होगा, जहाँ इस्लाम होगा वहाँ आतंकवाद नहीं होगा, जहाँ आतंकवाद होगा वहाँ इस्लाम नहीं होगा। जोर से, जोर से। अरे इस्लाम की परिभाषा समझना, इस्लाम की परिभाषा तो ये है कि जो इस्लाम अपने मुर्दों को जलाने की इजाजत नहीं देता। सबका ज़हन हाजिर है, सब लोग जिंदा हैं, तो जरा जो लोग सुन रहे हैं जरा मुस्कुरा के बेदारी के नियत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। तो जो इस्लाम अपने मुर्दों को जलाने की इजाजत नहीं देता, वो जिंदों को जलाने की इजाजत कैसे नहीं करता? जोर से आप मुजाहिद बन जाओ, बोलो इंशाअल्लाह। अगर कुरान की अजमत बचाने की बात आई तो इसमें से कितने लोग हैं जो अपनी गर्दनें कटा सकता? ए मौला तू तो देख रहा है, ये तेरे गुनहगार बंदे आज इस मुर्दे कब्रिस्तान में, मसवानपुर में, दारुल उलूम के सामने। घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान। ये है कि हम अपने अंदर इश्क पैदा करें। क्या पैदा करें? जरा जोर से बोलिए। आप अपने बीवी से मोहब्बत कीजिए, क्योंकि ये नबी की सुन्नत है, लेकिन इतनी मोहब्बत नहीं कीजिए कि माँ को घर से निकाल दीजिए। आज ये बीमारी तेजी से फैल गई है, उसकी वजह बताऊं? नौजवान की आजकल शादी लगती है कि नहीं? अरे यार नहीं लगे तो हजरत लोगों से ताबीज बनवा लेते। हजरत लगता है कोई कड़ा रास्ता घेर दिया, कोई ताबीज बना दीजिए। अच्छा इससे ही शादी लगी, मोबाइल शुरू। अब वो पूछ रही है अम्मी अम्मी कैसी है? बोला हाँ ठीक है, लेकिन दिन भर में 50 ठो गाली देती है। हमारे ससुर जी कैसे है? बोला हाँ ठीक है, लेकिन उनका टेंशन मत लेना, मैं तुम्हारे साथ हूं। अभी हुआ नहीं, अभी ऐसे साथ। आपकी बहन सब कैसी है? का ठीक है, लेकिन हमारी एक पहले से भाभी है ना, दिन में कम से कम 10-20 मरतबा तो मार खा ही लेती है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं। ए नौजवानों, जरा ईमानदारी से फैलाना। लड़की कोई लखनऊ की होती, कोई हरदोई की होती, दुनिया के किसी और कोने की होती, उसे क्या मालूम कि हमारी सास कैसी है, हमारे ससुर कैसे हैं, हमारी ननद कैसी है। उसकी नफरत आपने दिलवाया। आपने क्या कहा? हमारी माँ ठीक नहीं है, हमारे बाप ठीक नहीं है, हमारी बहन ठीक नहीं है। ए नौजवानों, शादी करो, क्योंकि शादी तो मेरे नबी की सुन्नत है। लेकिन जब शादी करके आओ और जब तेरी बीवी आए तो अपने बीवी को बैठाओ और अपने माँ बाप को बुलाओ और अपने बीवी से कहो, ए मेरी बीवी, यही दोनों मेरी जन्नत है।
यही दोनों मेरी जन्नत है। अगर चाहती हो कि मेरी जन्नत राजी हो जाए तो हमें भी राजी कर लो, इन्हें भी राजी कर लो। ये राजी हो गए तो मुस्तफा राजी हो गए, मुस्तफा राजी हो गए तो समझ लो खुदा राजी हो गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा जिंदाबाद, मुस्तफा जिंदाबाद, गुलामाने मुस्तफा जिंदाबाद, तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद, दस्तारबंदी जिंदाबाद। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, और जोर से। चंद जरूरी बातें। आज की रात चंद लोगों की दुआएं कबूल नहीं होती, उसमें एक मुशरिकीन जो जाहिर है माँ बाप के नाफरमान, शराबी, जुआरी, जिना करने वाला मर्द, जिना कराने वाली औरतें, पड़ोसी को तकलीफ देने वाला, पड़ोसियों को सताने वाला, चुगलखोरी करने वाला, गीबत करने वाला, अपनी कौलो फेल से भाई को सताने वाला, कत्ल करने वाला, जालिम, इन लोगों की दुआएं आज की रात में उस वक्त तक कबूल नहीं होती जब तक कि वो अपने गुनाहों से तौबा नहीं करते। क्या कहना है? इसलिए इस जलसे में जितने लोग हैं, मैं तो ये नहीं कह सकता कि कौन क्या है, लेकिन आप अपने दिल से फैसला करें। अगर माँ बाप नाराज है तो आप ही जाकर राजी कर लीजिए। आपके रिश्तेदार नातादार जिससे आपने रिश्ता तोड़ लिया है, अभी उससे मुबहल कीजिए। अगर कोई मुसलमान की चुगलखोरी किया है तो माफी मांग लीजिए और कह दीजिए आज मैंने ठान लिया है, ये सर झुकेगा तो खुदा के लिए, दिल झुकेगा मुस्तफा के लिए। ए मुसलमानों, आज हमारी मस्जिदें वीरान है। आज हमें कहा जाता है मुसलमानों नमाज पढ़ने के लिए चलो, इस बोलने में भी शर्म आती है। हिंदू समाज के लोग इतवारी, मंगलवारी, बुधवारी, सोमवारी, जितने भी उसके धार्मिक त्यौहार है सब करते, लेकिन मुसलमानों को कहना पड़ता भाई साहब झूठ मत बोलो, शराब मत पियो, चुगलखोरी मत करो, ज़िना मत करो, नमाज पढ़ो। जिस मुसलमान का अकीदा ही है कि अल्लाह ने नमाज हमारे ऊपर फर्ज कर दिया है, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए, इसलिए कि हमें दुनिया का शराब नहीं चाहिए। महशर में मुस्तफा के हाथों कौसर का प्याला चाहिए, कौसर का शराब चाहिए। आज इस जलसे में जितने नौजवान हैं, आज वादा कर लो कि आज हम यहाँ से उठेंगे तो आज से नमाजी बन के उठेंगे। बोलो इंशाअल्लाह। मैं हाथ नहीं उठवा सकता, हाथ उठवाने में कभी कभी आदमी को शर्म महसूस होता, ऐसे शर्म मत होइए। अगर शर्मिंदा होना है तो अपने रब के सामने होइए। अभी सब लोग, चूँकि तकरीरें लंबी नहीं की जा सकती, चूँकि अभी नवाफिल भी पढ़ना है, सलातुत तस्बीह भी पढ़ने हैं, अभी तौबा इस्तिग़फ़ार भी करना है, माफ़ी तलाफ़ी भी करना है। और अल्लाह ताला सूरज निकलने से पहले अपने बंदों से कहता, मेरा बंदा मांग मांग ना। आज तेरा रब अपने जलवे खास आसमान अव्वल पे फरमा दिया है, मांग, दौलत चाहिए मिलेगा, शिफा चाहिए मिलेगा, बीमार हो तो शिफा चाहिए, शिफा दे दिया जाएगा, अगर गुनहगार है बख्शी चाहिए बख्श दिया जाएगा। आज तेरा रब देने पर है, आज रब की रहमतें जोश में है, आज जो मांगना है मांग ले, यकीनन तेरा रब तुझे अता कर दे। आज अगर आपने नहीं मांगा तो साल भर रोना पड़ेगा। और ये भी लिख दिया जाता है आज की रात में, कौन साल भर कौन क्या करेगा, मरेगा, जिएगा, डंडा खाएगा कि रास्ते में पिटाई खाएगा, सब लिख दिए जाते हैं। इसलिए सूरज निकलने से पहले कुरान की तिलावत होती रहे, जिक्र होता रहे, दुरूद शरीफ पढ़ते रहिए, ताकि जब फरिश्ते आए तो देखे ए मौला तेरा बंदा
तेरा बंदा कभी कुरान की तिलावत कर रहा है, कभी नबी पे दुरूद पढ़ रहा है। ए मौला, ये गुनहगार जरूर है लेकिन तेरा फरमाबरदार बनना चाह रहा है। मौला, इसके गुनाहों को माफ करके इसे अपना फरमाबरदार बंदा बना। ये सारे काम हमें करना है। आज हम मस्जिद की बचाने की बात करते हैं लेकिन मस्जिद में जाने में डर लगता है। जो कौम अपनी मस्जिदों को सजदों से भर दे वो मस्जिदें कभी मिट नहीं सकती है। आज ये मदरसे बचे हैं तो कुरान की तिलावतें हो रही है। आज जिस तरह कुरान पे हमला हो रहा है, अगर ये कुरान सिर्फ किताबों की शक्ल में होती तो सारी किताबें जला दी जाती, बंद कर दिए जाते। लेकिन बता दो, कुरान सिर्फ कागजों में नहीं है, हाफिजों के सीने में बसा है, मुसलमानों के सीनों ने महफूज कर लिया। इसलिए मेरे बुजुर्गों दोस्तों, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा, तुम पे करोड़ों दुरूद। ए मौला, आज के जलसा सजाने रचाने में हमारे नफीस भाई, हमारे हाजी अब्दुल वकील साहब और कमेटी के बहुत सारे लोग जिनका नाम मैं तो नहीं जानता, लेकिन ये मौला तू तो बेहतर जानता है, बड़े दिल से खुलूस के साथ तेरे नबी का जलसा सजाया है। ए मौला, उनके दिलों को सजा दे, उनके घरों को सजा दे, उनके कारोबार को सजा दे। मौला, यहाँ जितने मुसलमान मर्द तो औरत बच्चे बूढ़े हाजिर है, मौला सबकी हाजिरी को कबूल फरमा। अगर बेनमाजी है तो मौला सबके सीने में नमाज की मोहब्बत डाल दे, सबके सीने में इस्लाम की मोहब्बत डाल दे, सबके सीने में कुरान की मोहब्बत डाल दे। इसलिए कि ये कोई और नहीं है, अली का दीवाना बैठा है, हुसैन का गुलाम बैठा है, अली के साथ जन्नत में साथ जाने का तमन्ना लेके बैठा। अल्लाह सबके हाथ को कबूल फरमाए। मौला, बोलने में जिस तरह की गलतियां अमदन सहबन लफ्जन मानवन हुई हो, मौला इन मुकद्दस उलमा को गवाह बना के मैं तौबा करता, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। सब लोग मेरे साथ कलमा पढ़िए, पहले मैं पढ़ूंगा उसके बाद पढ़िएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह, पूरा मजमा। हमारे चचा लोग भी पढ़े, चूंकि चचा लोगों का पासपोर्ट तैयार है, सिर्फ टिकट लगना बाकी है, इसलिए प्रैक्टिकल ज्यादा कीजिए। अल्लाह ताला हम सबके गुनाहों को इस कलमे की बरकत से माफ फरमाएगा। हमारी माँ बहनें भी पढ़े, औरतें दिल से पढ़ेगी, मर्द मैदान में बोलेगा ला इलाहा इल्लल्लाह, और दिल से ताकि पिटाई हो जाए। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मद रसूलुल्लाह। सब अपने इस्लामी नारा को बुलंद कीजिए, दोनों हाथ लहराते, जिसके पास जितनी ताकत है अपने मजहब की बड़ाई बयान कीजिए। नारे तकबीर, पूरी ताकत के साथ, ताकि आपकी आवाज पूरी दुनिया में व्हाट्सएप नेट फेसबुक के जरिए पूरी दुनिया में दुनिया वाले देख ले कि कानपुर का मुसलमान अपनी हाथों को लहरा करके दीन का सिपाही बनने का ऐलान कर दिया है। नारे तकबीर, नस्र इस्लाम, अज़मत